जय माता दी सभी को। आज मैं आप लोगों के साथ शारदीय नवरात्रि की पूजा की विधि बताने वाली हूँ कि सबसे आसान तरीका क्या है पूजा करने का। और शारदीय नवरात्रि इस साल 2023 में 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक जगह देख लेनी है जहाँ आपको पूजा करनी है। अगर आप मंदिर में ही पूजा करते हैं तो भी आप इस विधि को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर एक चौकी लगाते आसन लगाते हैं तो आप उस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और उसको साफ़ करके गंगा जल से थोड़ा सा छिड़क के फिर उस पर माता रानी को विराजमान करें। चौकी पे लाल कपड़ा ज़रूर बिछाएं और गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति को ज़रूर रखें। आपके पास अगर छोटी मूर्ति है तो आप उसको गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, जैसे कि मैंने कराया है। और फिर उसके बाद आप वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार कराएं। और अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। वस्त्र वगैरह पहनाने के बाद आप श्रृंगार कर सकते हैं माता रानी का, जो आपकी सहूलियत हो, जैसा आप करना चाहें। और उसके बाद आप उनको मुकुट पहना सकते हैं। ये मेरी पूजा की विधि है। इसी तरीके से मैं हर साल शारदीय नवरात्रि की पूजा करती हूँ। और साथ ही साथ ये वीडियो पिछले साल की है, तो मैं आप लोगों के साथ सोचा इस साल आपको पहले ही बता दूं कि पूजा कैसे करी जाती है। तो गणेश जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति को आप रखना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये जो एक माला मैं पहना रही थी, आप प्लीज़ किसी बात का वहम मत करिएगा। ये मेरे से धागा टूट गया था पहनाते हुए पे, तो कहीं आप लोग सोचे कोई वहम या कोई वहम की बात। और माता रानी को लाल चुनरी ज़रूर ओढ़ाएं, लाल चुनरी से उनको सजाएं। और ऐसे सजाकर आप अपने माता रानी को विराजमान कर सकते हैं चौकी के ऊपर। छोटी मूर्ति है तो छोटी मूर्ति को भी विराजमान कर सकते हैं, जैसे मैं एक बड़ी प्रतिमा रखती हूँ और फिर छोटी मूर्ति रखती हूँ। उसके बाद आपको एक कलश लेना है, उसमें जल लेना है और आम के पत्ते लगाने हैं। आम के पत्ते लगाने के बाद उसमें कलश में गंगा जल रख के और नारियल रख के आप उसको विराजमान कर सकते हैं। फिर उसको छेड़ा नहीं जाता। जौ बोने की विधि आप सभी को पता है। जौ जरूर बोए जाते हैं शारदीय नवरात्रि के अंदर, ताकि वो दशहरे वाले दिन कई जगह पे काम भी आते हैं, उसकी पूजा भी करी जाती है। तो जौ को बीजने के बाद आप उनको एक ऐसी स्थान पे रख दीजिए जहाँ पे किसी गलत चीज़ का परछावा ना पड़े। आप समझ सकते हैं, जैसे किसी कोई महिला हो या उनको पीरियड्स हो रहे हो तो उस जगह पे उनका परछावा नहीं पड़ना चाहिए। और श्रृंगार का सामान रखें, श्रृंगार की डिब्बी रखें और फिर फूल रखें। बहुत सरल तरीके से मैं आपको पूजा की विधि बता रही हूँ। कुमकुम से माता रानी को टीका करें, गणेश जी का टीका करें, गणेश जी का आह्वान करें पूजा करते समय कि आप हमारे घर में विराजिए, रिद्धि सिद्धि लेके आइए। कलश में आप स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद जो भी श्रृंगार का सामान है वो सारा निकाल कर माता रानी को चढ़ाएं। माता रानी को आप उसमें से यूज़ करवा सकते हो। बाकी ये जो श्रृंगार का सामान है आप एक अलग से भी सिंगल भी खरीद सकते हो। और जो चूड़ियाँ थी वो मैंने माता रानी को पहना दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इत्र होता है माता रानी का, इत्र ज़रूर लगाएं उनके वस्त्र पे। और ये ऐसे पूजा करने के बाद आपको आरती की तैयारी करनी है। आरती की तैयारी करने के लिए आपको एक छोटा दीपक जला लेना और साथ में एक अलग दीपक के अंदर कपूर रख के आपको आरती करनी है। तो आरती आप सुबह शाम कर सकते हैं, जो भी आप आरती बोलते हो माता रानी की। दुर्गा स्तोत्र पढ़ते हो या दुर्गा पाठ करते हैं नवरात्रि में तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे आपसे कन्वीनियंट हो। क्योंकि जो पूजा है श्रद्धा से करी जाती है, दबाव में या बर्डन लेके नहीं करी जाती। तो ये मेरी बहुत सिंपल सी पूजा है जो मैं हर साल करती हूँ। फल चढ़ा सकते हैं माता रानी को और आपको सुबह शाम आरती ज़रूर करनी है टाइम निकाल के। अगर आगे पीछे भी हो जाते हैं समय के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूजा करिए, अर्चना करिए। माता रानी कृपा आपके ऊपर बनाए रखे हमेशा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ।